हेडिंग डालेंगे इसमें, वो उसमें प्रतिरोध के बाद में हेडिंग है क्रम में जुड़े। चित्र देख लो, एक बार बन गया तो फिर बनेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। श्रेणी क्रम में दो चालक जोड़े हमने। माना माना दो माना दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। माना दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। माना दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। माना दो चालक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं जिनका पृष्ठ क्षेत्रफल जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए, जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए और लंबाई L1 व L2 है, इनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा लंबाई L1 व L2 है। पृष्ठ लगा लेंगे। इसके एक सिरे का ताप θ1 तथा दूसरे सिरे का ताप θ2 है। इसके एक सिरे का ताप θ1 तथा दूसरे सिरे का ताप θ2 है। θ2 है। फुल स्टॉप लगा लेंगे। यदि इन चालकों के
ऊष्मीय चालकता गुणांक यदि इन चालकों के ऊष्मीय चालकता गुणांक K1 व K2 हैं, K1 व K2 हैं, K1 व K2 हैं, तब देखो भाई तब मैं अब तुम ध्यान से जरा बोलना नहीं है भाई। तब पहली प्लेट की ताप प्रवणता कितनी, H1 बराबर, और कल फॉर्मूला निकाला था K1 A θ1 माइनस थीटा अपॉन L1, और ये पहली प्लेट में आ जाता है। पहली प्लेट में ऊष्मा प्रवाह की दर। अब आ जाती है दूसरी प्लेट में ऊष्मा प्रवाह की दर। L2। अब हम कहेंगे श्रेणी क्रम में ऊष्मा प्रवाह की दर समान रहती है। हमें इस K1 K2 का मान निकालना है कि कुल मान कितना होगा जब जोड़ दिया जाएगा तो दोनों प्लेटों को आपस में, तो समान रहती है। H1 बराबर H2 बराबर H हो जाती है एक तरीके से। तो H1 का मान लगा देंगे हम। H1 का मान हो जाएगा K1 A θ1 माइनस थीटा अपॉन L1 बराबर, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, बराबर K2 A θ माइनस θ2 अपॉन L2। ये सब मान जो है ना वो H के बराबर ही चल रहा है। अब हमें इन दोनों को हल कर रहे हैं, हल करके हमें थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान निकाल कर वापस हमें इसी में लगाना है। समझिए जी, समीकरण नंबर 3 में। अब मैं देखो थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर, ये गुणा करेंगे K1 A θ1 अपॉन L1, ये सब लिख दिया हमने, माइनस K A θ1 अपॉन L1 भी है ना इसके नीचे, माइनस K A θ अपॉन L1, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिखा जाएगा, बराबर है ना K2A अपॉन L2 की टोटल गुणा इसके अंदर हो रही है ऐसा करके। यहाँ आ जाएगा K2A θ अपॉन L2 माइनस K2A θ2 अपॉन L2। थीटा थीटा वाले पद एक जगह लेके इसे उधर ले जाएंगे, इसे इधर ले आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा KA θ1 अपॉन L1, ये प्लस K2A2 KA θ2 अपॉन L2 बराबर, K1 पहले लिख देंगे, K1 A θ अपॉन L1 प्लस K1 1 वाला होगा। अब ये वाला लिख देंगे K2 A θ अपॉन L2
अब इसमें क्या करना होता है, इसमें तो एलसीएम लेंगे अभी हम। यहाँ आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम L1 L2, L1 L2, और जी यहाँ आ जाएगा K1 A θ1 L2 प्लस इधर चला जाएगा K2 A θ2 L1 बराबर, इसमें हम जब कॉमन लेंगे तो इसमें हम कॉमन लेंगे थीटा, और अंदर चलेगा ये K1, और ए भी इसमें देखो सर, ए तो इसमें से भी कॉमन ही ले लो, ऐसे ही इसमें से भी ए कॉमन ले लो इन वालों में से, तो अंदर बचेगा K1 L1 प्लस K2 L2, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो जी यहाँ लिखा जाएगा K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 बटे L1 और L2 बराबर थीटा, इसके तिरछे गुणा कर देंगे K1 L2 प्लस K2 L1 बटे L1 L2, ठीक है। L1 से ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान हमें निकालना है तो ऊपर वाला ही नीचे आ जाएगा, तो कुछ ऐसा नजर आएगा K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1 बराबर थीटा, या थीटा की वैल्यू हम निकाल देंगे K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1, और यहाँ आ जाएगा K1 L2 K2 L1, ये आ गई समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब ये जो हम 3 में मान लगा रहे हैं, H बराबर ये भी है, H बराबर ये भी है, कहीं भी मान लगा दो थीटा का, चाहे यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, दोनों का आंसर आ जाएगा। H बराबर कोई सा भी एक मान ले लेंगे, हम ये वाला ले लेंगे। तो जी अब चलेगी तुम्हारी थोड़ी सी कैलकुलेशन। H बराबर फॉर्मूला ये है, देखो तुम्हारे पास H बराबर KA θ1 माइनस थीटा अपॉन L1 है, इसे तुम ऐसे लिखना है L1 अपॉन L1, इसी के साथ लिखना। यहाँ हम वैल्यू रखने वाले हैं H बराबर K1A अपॉन L1 θ1 माइनस, और ये पूरे थीटा की वैल्यू ये वाली रखने में, तो यहाँ आ जाएगी K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 बटे K1 L2 प्लस K2 L1। ये पूरे का पूरा मान थीटा का जो है वो हमने यहाँ लगाया है इस वाले में, बराबर H के इतना। अब करना क्या है, इससे बटे 1 करके इसके तिरछे गुणा करेंगे, बटे 1 करके, तो H बराबर KA अपॉन L1, तिरछे गुणा कर दो, θ1 K1 L2 K2 L1 माइनस, इसकी तिरछे गुणा हो गई है, माइनस यहाँ हो जाएगा K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1, यहाँ जाएगा K1 L2 K2 L1, थीटा के अंदर गुणा कर देंगे K1 A अपॉन L1, थीटा के अंदर गुणा करेंगे तो K1 देखो K1 ये θ1 और L2 प्लस यहाँ हो जाएगा K2 θ1 L1 माइनस K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 बटे K1 L2 K2 L1, ये प्लस होगा माइनस हो जाएगा,
अब देखो इसमें से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा, K1 थीटा 1 L2, K1 थीटा 1 L2, ये वाला, ये पूरे का पूरा इससे कैंसिल हो गया। K2 थीटा 1 ये अपना अलग है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये कैंसिल नहीं होगा। H बराबर K1 A अपॉन L1, यहाँ बचेगा देखो क्या क्या बचा है, K2 थीटा 1 L1 माइनस K2 थीटा 2 L1 बटे K1 L2 और K2 L1। कॉमन ले लेंगे, L1 दोनों में कॉमन है, K2 भी कॉमन ले लेंगे, तो जी यहाँ आ जाएगा H बराबर K1 A अपॉन L1 इंटू, यहाँ कॉमन मिल रहा है हमें, K2 कॉमन मिल रहा है और L1 कॉमन मिल रहा है, K2 कॉमन मिल रहा है, L1 कॉमन मिल रहा है, यहाँ आ जाएगा थीटा 1 माइनस, और यहाँ आ जा रहा है K1 L2 K2 L1, L1 से L1 कैंसिल हो गया, K1 K2 A, और यहाँ चल रहा है थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन K1 L2 और K2 L1, ये चल रहा है H का मान, यह है समीकरण नंबर 5। ये दोनों चालकों को जोड़कर इतनी ऊष्मा प्रवाह की दर आ जाती है। अब हम कहेंगे यदि दोनों चालकों के स्थान पर एक ऐसा चालक लिया जाए जिसका तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक इज्जत राज ना रही है तो चुपके से उठ के चले आओ, सब बेइज्जत होकर भागना जरूरी है यहाँ से। ऊष्मा चालकता गुणांक K हो तब ऊष्मा प्रवाह की दर और ऊष्मा प्रवाह की दर H बराबर जो है, इसे छोड़ो, अब हम कह रहे हैं अगर एक ही चालक होता तो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला जो होता है, जो मास्टर फॉर्मूला था हमारा, जो कल हमने निकाला था, वो आया था K1 कुछ नहीं था, वो एक ही था चालक, KA और डेल्टा थीटा अपॉन L, याद आ रहा होगा, L के दोनों चालकों के बराबर, यानी कि दो चालक हैं, इनके बराबर एक अकेला ले लिया जाए तो उसकी लंबाई L होगी। L का मतलब क्या होगा, L1 प्लस L2 के बराबर होगी। प्रबलता इतनी होगी उसकी, ये क्षेत्रफल A होगा और कुल उसमें चालकता गुणांक K होगा उसका। तो जी इसके इसे ना अभी L लिखेंगे, इसे हम अभी और खोल के दिखा देंगे, KA और इसकी जगह लिख देंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2 और इसकी जगह आ जाएगा L1 प्लस L2। लंबाई जो होगी वो उन दोनों के योग के बराबर होगी और जो ताप अंतर हो रहा होगा वो इधर से इधर को, यानी कि इस सिरे से उस सिरे तक हो रहा होगा एक ही बार में। यह आ गई समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 का मान 5 में लगा देंगे। समीकरण 5 में मान रखने पर, जब समीकरण 5 में मान लगाएंगे तो KA थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L1 प्लस L2 बराबर K1 K2 A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन K1 L2 प्लस K2 L1। देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। हमें इस K का मान निकालना था L1 प्लस L2 बराबर K1 K2
और यहाँ आ जाएगा K1 L2 और K2 L1। तिरछी गुणा कर देंगे ऊपर, या और तिरछी गुणा करने से पहले हम इसे नीचे ले जाएंगे इसके पूरे K1 K2, ताकि इसके बटे में कर सकें। तो इसके बटे में लेके जाएंगे और इसके बटे में या पहले एक साथ इसे तिरछी गुणा में लिख दूँ। तो जी K बराबर K1 K2 और यहाँ जाएगा L1 और यहाँ आ जाएगा K1 L2 प्लस K2 L1। ये अभी आंसर नहीं है तुम्हारा। इससे क्या करेंगे हम, इस K1 K2 को इसके नीचे लेके जाएंगे और K बराबर L1 प्लस L2 और ये K1 L2 प्लस K2 L1 बटे K1 K2। ये जो है ना इसके बटे में घूम के नीचे पहुंच गया, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग लिख देंगे। L1 L2 बटे K1 L2 K1 K2 K2 L1 K1 K2। इससे K से तो K कैंसिल हो जाएगा और इस K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा। L1 L2 और यहाँ हो जाएगा L2 अपॉन K2 L1 अपॉन K1। K का मान चल रहा है, K बराबर लिखेंगे L1 L2 और यहाँ ये 1 वाला पहले लिख देंगे L1 K1 प्लस L2 K2। ये होता है तुम्हारा ऊष्मीय चालकता गुणांक कुल जब दो चालकों को जोड़ा जाता है। अगर यहाँ 3 चालक जोड़े होते तो L3 हो जाता और यहाँ हो जाता कितना L3 अपॉन K3, और अगर जो 4 जोड़े होते तो ऐसे ही चौथा आ जाता, यह आ जाता। तो यहाँ आ जाती है इसकी विशेष स्थिति, और विशेष स्थिति पहली और दूसरी दो स्थिति आ जाएंगी, यहाँ तक उतार देंगे। ये तुम्हारा आर्टिकल होता है पूरा, 5 नंबर में आएगा। समीकरण 5 में मान कहाँ से रखा है, कहाँ पे 5? ये एच का मान पूरे का पूरा उठा के एच का मान है, ये कल फॉर्मूला निकाला था कल, ये उठा के यहाँ लगा दिया हमने, ये आ गया। हाँ तो वो भी इसकी जगह लिख दो, किसी की जगह लिख दो, दोनों को आपस में बराबर करना है। अरे ये भी एच का मान है, वो भी एच का मान है, ऐसे इसके बराबर कर दो, ये इसे उसके बराबर कर दो, कहीं भी काट दो।